आपको। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु का कितना महत्व, कितनी आवश्यकता है मनुष्य जीवन। गुरु बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिना, कहते तो है मुक्ति नहीं, हम तो कहते हैं ज्ञान बिना शांति। माया में क्या है, अशांति ही तो लगी पड़ी है। इसी के लिए ज्ञान चाहिए। हम और आप तो किस औकात में है। राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे, तब भी देखो संतों विद्वानों को बुला बुला के ज्ञान गोष्ठियां किया करते थे। बहुत जिज्ञासाएं रखते थे गुरुओं के सामने, अंतिम छोर पाने की। प्यास मिटती नहीं है, ये ऐसा रास्ता है। हम भाग्यशाली हैं कि भगवान हमें आदेश कहो या उनका आशीर्वाद कहो, 4-5 शास्त्र का स्वाध्याय बता के गए। बहुत बड़ा राज है। क्या राज है? भगवान का कहना है, उनकी वाणियां उन्हीं पे आधारित। लगता है वाणियों में ही रहे, लेकिन जब गुरु ने कहा ये पढ़ने हैं, सुनने हैं, तो हम इस तरफ प्रमाद ना करें। आज आप सबसे एक अनुरोध है। अभी 2 शास्त्रों की रिकॉर्डिंग्स तो पूरी हो चुकी हैं, भगवत गीता और विवेक चूड़ामणि। अभी आपके सामने आने वाली हैं रिकॉर्डिंग्स किसकी? अष्टावक्र गीता की। जिस तरह से भगवत गीता में भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, अर्जुन शिष्य है, भगवान के गुरु हैं, ठीक इसी तरह से अष्टावक्र गीता में राजा जनक शिष्य हैं और अष्टावक्र जी गुरु उन्हें उपदेश देते हैं। अंतिम उपदेश जिसकी जरूरत सबको। ये तो हम समझते हैं कि शास्त्रों को सुनना, क्योंकि थोड़ी कठिनाई तो होती है, पर आप सब कृपया जरूर याद रखें कि सभी को होती है कठिनाई। ऐसा नहीं है हमें नहीं हुई। शुरू में सुनने में लगता ही है ये चीजें ऐसी हैं, ताउम्र सुननी पड़ती है, बार बार सुननी पड़ती है, ना समझ ना आने पर भी सुननी जरूरी है। यही तो पुरुषार्थ है। सरल सरल कुछ कर लिया, गुरु ने जो कहा वो भी कर, उसी से हमारा भाग्य धन्य होता। गुरु की आज्ञा में चल, ये गुरु की आज्ञा है। बहुत गंभीरता के साथ आपके पास ये पहुंचेगा स्वाध्याय। ध्यान दें आप सब। यही समय है, थोड़ा पुरुषार्थ कर लो, समय लौट के नहीं आता। बार बार सुनो। एक बार सुना पक्का है, नहीं ज्यादा समझ अंदर नहीं जाएगा। कहो मैं दोबारा सुनूंगा, मैं तिबारा सुनूंगा, मैं 4 बार भी सुनूंगा, मैं रोज सुनूंगा, ये चीज तब पक्की होगी। देखो अपने अनुभव से कह रहे हैं हम आपको, पूरा जीवन देना पड़ता है इन चीजों को। ये इसलिए कह रहे हैं, और भगवान भी इसीलिए कह के गए कि भगवान की वाणियों की गहराई तभी समझ में आई। हमें भी ऐसा महसूस हुआ। शुरू में सुनते थे वाणियां, और जब शास्त्रों की गहराई में उतरे, तब जो भगवान का मत है वो समझ में आता है, वो कुछ और ही है। इसलिए ध्यान दें आप हमारे इस भाग की ओर। और इसी से संबंधित आज हम अष्टावक्र गीता का आपको परिचय देंगे, जिससे आप, जिस शास्त्र से आप जुड़ने वाले हैं अगले सप्ताह से, गुरुवार से। समय समय पर ऐसे अनेकों बुद्ध पुरुष अवतरित हुए हैं, जिनके मार्गदर्शन से अनेकों भटकती हुई जीवात्माओं का उद्धार हुआ है। अष्टावक्र भी ऐसे ही बुद्ध पुरुष थे, जिनका नाम आध्यात्मिक जगत में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है।
अष्टावक्र के जीवन के बारे में 3 कथाएं प्रचलित हैं, जिनसे पता चलता है कि वे ज्ञानियों में शिरोमणि थे। छोटी सी आयु में ही उन्हें आत्म ज्ञान हो गया था। अष्टावक्र जी के जीवन के बारे में एक कथा है कि ये शरीर के 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े और बड़े कुरूप थे। अष्टावक्र शब्द ही कहता है 8 अंगों से टेढ़े। अष्ट मीन्स 8, वक्र मीन्स टेढ़ा। अंगों के टेढ़े मेढ़े होने का कारण था कि जब ये गर्भ में थे उस समय इनके पिता एक दिन वेद पाठ कर रहे थे। पिता बहुत विद्वान थे, तो इन्होंने गर्भ में से ही अपने पिता को टोक दिया कि रुको, ये सब बकवास है, शास्त्रों में ज्ञान कहाँ, ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं, स्वयं में है ज्ञान। और उन्होंने आगे क्या कहा अष्टावक्र जी ने, शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र है। ये सुनते ही उनके पिता का अहंकार जाग उठा। वे आत्मज्ञानी तो थे नहीं, पूरे पहुंचे हुए तो थे नहीं, पंडित ही रहे होंगे, शास्त्रों के ज्ञाता। और पंडितों में ही अहंकार बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञाता होने से उनमें इस जानकारी का कि मैं इतने शास्त्र जानता हूँ, इसका अहंकार होता है। अष्टावक्र के पिता के अहंकार पर चोट पड़ते ही दिल मिला गए होंगे। मधु जी आप एक बार अपना माइक ऑफ करें प्लीज। मधु जी आप माइक ऑफ करें। अष्टावक्र के पिता के अहंकार पर चोट पड़ते ही वे तिल मिला गए होंगे कि उन्हीं का पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। पिता ने उसी समय उन्हें शाप दिया कि जब तू पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा होगा, और ऐसा हुआ भी। इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र के संबंध में जो दूसरी कथा ज्ञात है वो ये है कि जब वे 12 वर्ष के थे तब राजा जनक ने देश के सभी बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर एक सभा का आयोजन किया, जिसमें तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ रखा गया था। इसमें ये भी घोषणा की गई थी कि जो इसमें जीतेगा उसे सींगों पर सोना मढ़ी हुई 100 गायें दी जाएंगी। शास्त्रार्थ में भाग लेने के लिए देश के बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे हुए, जिसमें अष्टावक्र के पिता भी सम्मिलित हुए। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ, वह लंबे समय तक चलता रहा। तत्व ज्ञान पर चर्चा चल रही थी। सायंकाल को अष्टावक्र को खबर मिली कि उनके पिता और सभी से तो जीत गए, किंतु एक पंडित से हार रहे। ये सुनकर अष्टावक्र भी वहां सभा में पहुंच गए। पुत्र है ना कि मेरे पिता क्यों हारे। सभा पंडितों की ही थी, वहां आत्मज्ञानी तो कोई था नहीं। पंडित थे, विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे खाली। उन्हें आत्मज्ञान तो था नहीं किसी को भी। अष्टावक्र जब अपने टेढ़े मेढ़े शरीर से चलते हुए उस सभा में पहुंचे तो उनकी आकृति और उनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल को देखकर सभी सभासद हंस पड़े। थोड़ी देर रुकने के बाद अष्टावक्र भी उन सभासदों को देखकर जोर से हंसने लगे। अष्टावक्र की हंसी देखकर राजा जनक ने उनसे पूछा कि ये विद्वान क्यों हंसे, ये तो मैं समझ गया, किंतु तुम क्यों हंसे ये मेरी समझ में नहीं आया। इस पर अष्टावक्र ने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि मैं आज ये देख रहा हूं कि इन चर्मकारों की सभा में, चर्मकार में चमारों की, जो चमड़ी की पारख करते हैं, इनकी सभा में आज सत्य का निर्णय हो रहा है। ये सारे चमार यहाँ क्या कर रहे हैं। 12 वर्ष का बालक, उनकी अष्टावक्र की आयु उस समय मात्र 12 वर्ष थी। 12 वर्ष का बालक कितना अनूठा रहा होगा,
कितना आत्मविश्वासी और प्रतिभाशाली रहा होगा जिसने देश के प्रसिद्ध विद्वानों को चमार की संज्ञा दे डाली। चर्मकार शब्द सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया, सभी स्तब्ध रह गए। जनक ने तो जिन्हें विद्वान समझकर बुलाया था, उन्हें कोई आकर चर्मकार कह दे, चमार कह दे, ये तो जनक का भी अपमान था। इससे पहले कि ये सभासद अपना रोष, अपना क्रोध प्रकट करते, राजा जनक ने स्थिति को संभालते हुए और संयमित होकर अष्टावक्र से पूछा कि बालक, तेरा मतलब क्या है? ये मैं नहीं समझ पाया। अष्टावक्र ने कहा, बहुत सीधी सी बात है। चर्मकार चमड़ी का ही पारखी होता है, वो ज्ञान को क्या समझे? ज्ञानी ज्ञान को देखता है, चमड़ी को नहीं। इनको मेरी चमड़ी ही दिखाई दी, मेरा आड़ा टेढ़ा शरीर ही दिखाई दिया, जिसे देखकर ये हंस पड़े। ओ, ये तो चमड़ी के बड़े अच्छे पारखी हैं, अतः ये ज्ञानी नहीं हो सकते, चर्मकार ही हो सकते। हे राजन, ऐसे समझो जैसे मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता। मंदिर के अंदर का जो स्पेस होता है उसको आकाश कहते हैं, और मंदिर के गोल अथवा लंबे होने से अंदर का जो स्पेस है, जो आकाश है, वो गोल या लंबा नहीं हो जाता, क्योंकि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। मंदिर की दीवारें टूटी तो आकाश, मंदिर के आकाश महाकाश में मिल जाता है, तो आकाश का अपना कोई आकार नहीं होता। अष्टावक्र के इन वचनों को सुनकर राजा जनक बड़े प्रभावित हुए। वे उनके चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत किया। वह उन्हें ज्ञान का उपदेश देने के लिए अपने महल के अंदर आमंत्रित किया। दूसरे दिन जब अष्टावक्र वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें सिंहासन पर बिठाया और राजा जनक स्वयं अष्टावक्र जी के चरणों में बैठे और शिष्य भाव से अपनी जिज्ञासाओं का, अपने प्रश्नों का इस 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र से समाधान करवाया। अब ये जो समाधान करवाया राजा जनक ने अष्टावक्र से, आत्मज्ञान के प्रति जो उनके अंदर जिज्ञासाएं थीं, यही जनक अष्टावक्र संवाद, जैसे कृष्ण अर्जुन संवाद है, यही जनक अष्टावक्र संवाद रूप में अष्टावक्र गीता है। तो अष्टावक्र गीता क्या है उसके बारे में हम सुन रहे हैं। अष्टावक्र के संबंध में एक और कथा मिलती है कि राजा जनक ने आत्म ज्ञान संबंधी अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया था। हमने बताया ना, बहुत विद्वान थे वो। तो जितने उन्होंने बहुत से जब शास्त्र पढ़े तो उन्होंने एक शास्त्र में क्या पढ़ा, क्या लिखा हुआ था, उन्होंने देखा शास्त्र में लिखा था कि आत्म ज्ञान तो बहुत ही सरल है, इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। जैसे घोड़े पर चढ़ने के लिए उसके पागड़े में एक पांव रखो और दूसरे पागड़े में रखने में जितना समय लगता है, कितना लगेगा, कुछ सेकंड्स ही लगेंगे, उससे भी कम समय में आत्म ज्ञान संभव है। राजा जनक ने ऐसा पढ़ रखा है। राजा जनक मुमुक्षु थे, मोक्ष की जिज्ञासा वाले थे। वे इस वचन की, जो उन्होंने शास्त्र में पढ़ा, इसकी सत्यता की परख करना चाहते थे। राजा जनक का वैज्ञानिक मस्तिष्क रहा होगा, सिर्फ पढ़ा, विश्वास कर लिया नहीं, वो पूरा देखना चाहते थे, प्रैक्टिकल, वैज्ञानिक तरीके से। राजा जनक का वैज्ञानिक मस्तिष्क रहा होगा, जो सत्यता को अंधविश्वासी होकर ना मानकर वो प्रयोग द्वारा सिद्ध करके देखना चाहते थे। और इसी के लिए वो गोष्ठियां करते थे, ज्ञान गोष्ठियां। उन्होंने देश के बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ते हुए कहा, जब वो गोष्ठियां करते थे, कि इस कथन को सत्य प्रमाणित कीजिए। हर गोष्ठी में वो यही कहते थे कि ज्ञान बहुत सरल है, घोड़े के दूसरे पागड़े में पांव रखने में भी इतनी देरी नहीं लगती जितनी जल्दी ज्ञान हो सकता है, तो आप इसको साबित कीजिए।
अन्यथा वो ये कहते थे सब विद्वानों से, इस पंक्ति को शास्त्र से हटा दीजिए। शास्त्र में पंक्ति लिखी है तो इसमें जरूर सार है, सत्यता है। पर वो सब विद्वान उसका उत्तर उनकी संतुष्टि के हिसाब से नहीं दे पाते थे। वे सभी विद्वान तो पंडित ही थे, जिन्हें शास्त्रों का पुस्तकीय ज्ञान, शब्दों का ज्ञान मात्र था, अनुभव का ज्ञान नहीं था उनका। वे शास्त्रार्थ करने में तो प्रवीण थे, कुशल थे, किंतु स्वयं आत्मज्ञानी नहीं होने से ज्ञान प्राप्ति के इस रहस्य को सत्य प्रमाणित करने में वो असमर्थ थे। अनुभव का ज्ञान नहीं था उनको, जिससे सबने मना कर दिया कि हम तो मात्र पंडित हैं, आत्म ज्ञान का हमें कुछ पता नहीं है, कि ये कैसे होता है। अब जब सब विद्वानों ने ये जवाब दिया तो कहते हैं कि राजा जनक ने उन सबको जेल में डाल दिया, जेल में डाल देने का आदेश दे दिया। सभी विद्वान जेल में बंदी बना लिए गए। और जब अष्टावक्र ने ये समाचार सुना तो वे स्वयं राजा जनक के पास गए एवं उनकी इस चुनौती को उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि जनक, ये जो तूने शास्त्र में पढ़ा है कि आत्मज्ञान बहुत सरल है, घोड़े पर चढ़ने में एक पागड़े में पांव रखने के बाद जितना समय दूसरे पागड़े में लगता है उससे भी जल्दी आत्मज्ञान हो सकता है। ऐसा अगर संभव है, वह शास्त्र जो कहते हैं वो पूर्ण सत्य है, मैं इसे प्रमाणित करता हूं, तुम इन सभी विद्वानों को पहले जेल से मुक्त करो। तो अष्टावक्र ने ये चुनौती स्वीकार करी और क्या कहा कि मैं तुम्हारी इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, पर सबको मुक्त करो पहले जिनको तुमने जेल में बंद किया। और साथ ही साथ क्योंकि तुम मुमुक्षु हो, तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ नहीं दूंगा, तुम घोड़ा तैयार करवाकर मेरे साथ यहाँ से चलो, महल से बाहर चलो। राजा जनक ने सभी विद्वानों को मुक्त करवा दिया और अपना घोड़ा तैयार करवाया। अष्टावक्र राजा जनक को लेकर शहर से दूर एकांत स्थान वन में कहीं पहुंच गए, जहां घोड़ा रोककर जनक से कहा, क्या कहा, अपना एक पांव पावड़े में रखो। जब जनक ने अपना एक पांव पावड़े में रख दिया, तब अष्टावक्र ने उनसे पूछा, बता तूने शास्त्रों में क्या पढ़ा है? तो राजा जनक ने वही बात दोहराई कि दूसरे पागड़े में पांव रखने में जितनी देरी नहीं लगती उससे भी कम देर में ज्ञान, आत्मज्ञान हो जाता है। तो उन्होंने ये बात जब दोहराई तो अष्टावक्र ने पूछा कि ये तो सच है, किंतु इसके आगे तूने क्या पढ़ा? कुछ और भी तो लिखा होगा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब ध्यान से सुने। जनक ने कहा कि ये कार्य होने के लिए कि दूसरे पागड़े में पांव रखने में जितनी देरी नहीं लगती उससे कम देरी में आत्मज्ञान हो जाता है, इसके लिए पात्रता होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये पढ़ा था, तो गुरु ने उगलवाया उनसे। इस पर अष्टावक्र बोल उठे कि क्या ये शर्त तूने पूरी कर ली है? लड्डू तुझे चाहिए, प्रसाद तुझे चाहिए आत्मज्ञान का, पर तू पात्र है, और जब इसकी शर्तें पूरी नहीं की तो आत्मज्ञान कैसे संभव है? बिना पात्रता के आत्मा का अनुभव नहीं होता। राजा जनक एक बार तो चौंक गए, लेकिन वो मुमुक्षु थे। मुमुक्षु कहीं रुकता नहीं है, वो हारता नहीं है, वो पीछे नहीं हटता है, वो हर कुर्बानी करने को तैयार होता है अगर उसे पूर्ण गुरु मिल जाए। ये बात हम हमेशा शेयर करते हैं आपके साथ। वे मुमुक्षु थे, आत्मज्ञान की उनके अंदर उत्कट इच्छा थी, वे हर कीमत पर इसे प्राप्त करना चाहते थे। वे केवल मानना ही नहीं कि तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, वो जानना भी चाहते थे। वैज्ञानिक की भांति ईश्वर ज्ञान को प्रत्यक्ष देखना चाहते थे। और जब ऐसा सदगुरु ने मिल गया जो कह रहा है मैं तुझे ज्ञान करा सकता हूँ, तो वो इस अवसर को खोना भी नहीं चाहते थे। राजा जनक में तीव्र बुद्धि और प्रतिभा थी, ऊंचे ज्ञान और रहस्य को समझने की उनके अंदर क्षमता थी, और इससे भी वो उच्च कोटि की थी उनके अंदर मुमुक्षा। मनुष्य के अंदर किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? मुमुक्षा। मैं छूटना चाहता हूँ, मैं माया के अतीत होना चाहता हूँ, मुझे ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं चाहिए।
सबसे उच्च कोटि की राजा जनक की थी मुमुक्षा। शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण वे जानते थे कि पात्रता के लिए आवश्यक है। ये बात उन्हें मालूम थी पहले ही। अब गुरु के प्रश्न करने पर कि तू तेरी पात्रता तैयार है, तो वो उनको जानकारी तो थी कि पात्रता के लिए क्या चाहिए। अहंकार से मुक्ति, दूसरा पूर्ण समर्पण गुरु के सामने, तीसरा शरीर और मन के भावों से मुक्ति। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, इसका मैं गुलाम नहीं। और चौथा शास्त्र व ज्ञान से मुक्ति। उन्होंने बहुत शास्त्र पढ़ रखे थे, हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद, समझने के बाद इनको छोड़ना होता है। जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता तब तक इनका सहारा लेते हैं, मात्र सहारा। शास्त्र व ज्ञान से मुक्ति, ज्ञान का टोकरा भी फेंकना होता है। सभी प्रकार के बाह्य उपादानों से अपने को मुक्त कर देना ही उसकी पात्रता है। पांचवी चीज बता दी, सभी प्रकार के बाह्य उपादान, जितने भी सहारे हमने बाहर के लिए रखे हैं, वो सब हमको फेंकने पड़ते हैं। धन संपत्ति, शरीर, अपने वाले, मेरा बेटा, ये वो, दुकान, मिल, फैक्ट्री, क्या क्या संबंध, सारे उपादान बाहर के सब फेंकने पड़ते हैं। ये राजा जनक जानते थे, पूर्ण थे, वो पूर्ण शिष्य थे। ये हमें भी आंखें खोल के, कान खोल के सुनना है, आंखें खोल के ध्यान से देखो क्या मिल रहा है। क्योंकि अगर हम मुमुक्षु हैं, हम आत्म ज्ञान के पिपासु हैं, तो ये तैयारी, ये चीजें तो हमारे पास भी होनी चाहिए। इन सब का कारण अहंकार है, जिसके छूटते ही व्यक्ति का आत्मा से उसी क्षण संपर्क हो जाता है। सब चीजों के पीछे अहंकार छुपा है, वो टूटा नहीं, गला नहीं। तो वो कह रहे हैं व्यक्ति का उसी पल आत्मा से संपर्क हो जाता है। थोड़ी भी देरी नहीं लगती, सारी देरी लगती है। तो इन सब के प्रति अपनी धारणा, अपनी दृष्टि बदल, यदि दृष्टि बदल गई तो सब कुछ बदल जाता है। ये दृष्टि परिवर्तन, दृष्टि परिवर्तन, ध्यान देना। बड़ी में बड़ी चीजें हमारी दृष्टि। ये दृष्टि परिवर्तन कैसे संभव है? बोध से ही संभव है, ज्ञान से संभव है। किंतु बोध ना होने पर, ज्ञान तो अभी हमें है नहीं, उसके लिए साधना आवश्यक होती है, जिसमें हम सब बैठे हो। साधना इसलिए आवश्यक होती है जिससे बोध हो जाए, हमारी तैयारी हो जाए। राजा जनक ने अष्टावक्र के सामने, राजा जनक ने कहा तेरी पात्रता है, तो जानते थे ना समर्पण के बिना पात्रता कैसे होगी। तो अष्टावक्र ने उसी समय समर्पण कर दिया और कहा, क्या कहा, हमें ध्यान से इसलिए सुनना है, हम भी अपने आप को टटोल के देखें, क्या इस कीमत के लिए हम तैयार हैं जो राजा जनक ने दी है कीमत। वो कहते हैं, राजा जनक ने कहा ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ मैं आपको समर्पित करता हूँ। कहते ना शीश कटे तो गुरु मिलता है, और शीश कटे मिल जाए गुरु तो बहुत सस्ता सौदा जान। वो गुरु ने फिर अष्टावक्र, इसे राजा जनक ने कहा अब आप इसका जैसा चाहें उपयोग करें। किसका? राजा जनक ने क्या दिया? अपना गुरु को, शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार। और वो कहता अब आप इसको जैसे चलाएं, मैं तो मात्र अब एक यंत्र बन जाऊंगा आपके हाथ का, आप चलाइए मुझे। समर्पण भाव आते ही, ये तीव्र समर्पण, सच्चे में सच्चा समर्पण, अंतःकरण की गहराई से समर्पण हो जाए तो अहंकार खो जाता है। उसी की तो जरूरत है। समर्पण से अहंकार खोता है, लेकिन समर्पण भी कैसा? दिल की गहराइयों से। जनक पिघल गए, गुरु के चरणों में अपने आप को इस तरह से रख दिया कि मानो वो भाव बढ़ के बन के कहीं उड़ गए, है ही नहीं, उनकी उपस्थिति ही नहीं है वहां पर। उनका अहंकार खो गया, जनक पिघल गए, वाष्प बन गए, भाव बन गए और शून्य हो गए। स्थूल से संबंध छूट गया, सूक्ष्म में प्रवेश कर गए। अष्टावक्र ने पात्रता देखकर वो तो खाली हो गए। राजा जनक तुरंत, जैसे ही शिष्य खाली होता है तो गुरु उसके अंदर अपने आप को उंडेल देता है। अपने आप को उंडेलने से मतलब अपना ज्ञान, अपने जीवन भर की कमाई गुरु उसी शिष्य को देता है। स्थूल से राजा जनक का संबंध छूट गया, वे सूक्ष्म में प्रवेश कर गए। अष्टावक्र ने पात्रता देखकर तुरंत अपना संपूर्ण ज्ञान राजा जनक पात्र में उंडेल दिया। पात्र खाली था, वो भर गया।
पहले भरा था, इसलिए उसमें भरने की गुंजाइश नहीं थी। कहा है ना, भरो होई सो रीतई, भरा है तो उसको खाली करो। रीतो होई भरा है, खाली हो गया तो वो भर जाता है। जो संसार से भरा है, हम किस चीज से भरे? संसार से भरेले हैं। जो संसार से भरा है, अहंकार वासना से भरा है, वो आत्म ज्ञान से रीता ही रह जाता है। किंतु जो संसार से रीता हो गया, शून्य हो गया, वही भर जाता है। गड्ढे तो भर जाते हैं, नीचे है ना, लेकिन जो शिखर है, पहाड़ों की जो चोटियां हैं, क्योंकि वो ऊंची खड़ी है, अहंकार, वो सूखी रह जाती है जब बरसात होती है। यही आध्यात्मिक उपलब्धि का रहस्य। हम जितने झुक जाते, शून्य हो जाते, समाप्त हो जाते, भाव बन जाते, इतनी गहराई तक जब अहंकार गलित हो जाता है, तो कह रहे यही आध्यात्मिक उपलब्धि का रहस्य है। इस रिक्तता, खाली होने की स्थिति में अष्टावक्र ने जनक के अंतःकरण को छू लिया। अंतःकरण को छूता है गुरु, और अंतःकरण छूने से क्या मतलब है? गुरु इस तरह से प्रवेश कर जाता है शिष्य के अंदर, शिष्य तो शिष्य रहता नहीं, गुरु शेष रहता है। शिष्य के जनक के अंतःकरण को छू लिया, और जनक को घोड़े के दूसरे पागड़े में पांव रखने के पहले ही आत्मबोध हो गया। घटना एक क्षण में घट गई, उनकी तो समाधि लग गई, क्योंकि गुरु प्रवेश कर गया। वे तो राजा जनक उसी समय ध्यानस्थ होकर समाधि में पहुंच गए। घोड़े के दूसरे पागड़े पर पैर रखने की भी सुध न रही। अष्टावक्र पास ही बैठ गए, और इस प्रकार गुरु शिष्य दोनों समाधि में थे, और 3 दिन व्यतीत हो गए। अब तो राजा जनक के राज्य में, मिथिला में हो हल्ला मच गया। राजा की अनुपस्थिति के कारण राज्य में अव्यवस्था होती देख कुछ मंत्रीगण राजा को ढूंढने निकले, तो देखा जंगल में राजा तो घोड़े के एक पागड़े पर पांव दिए खड़े हैं, और गुरु अष्टावक्र समीप ही बैठे हैं। दोनों मौन व शांत हैं। एक मंत्री ने राजा के कान में आके कहा, महाराज 3 दिन हो गए, राज्य कार्य में अवस्था हो रही है, अब आप पुनः राजधानी चलिए। इस पर जनक ने कहा, अब कौन चले? ना ये शरीर मेरा है, ना मन मेरा है, वो तो गुरु को समर्पित कर चुका हूं। अब जैसा गुरु का आदेश होगा वैसा ही करो। ये है शिष्यत्व की पूर्णता। जैसा गुरु कहेगा वैसा करो। मैं कहां बचा, मैं मर गया। अष्टावक्र समझ गए कि इसे समाधि लाभ हो चुका है, आत्मबोध हो चुका है, केवल एक ही झटके में सारे बंधन टूटकर ये मुक्त हो चुका है। अतः उन्हें फिर से राजधानी जाकर राज्य कार्य चलाने का आदेश दिया। ऊपर बताई हुई घटना जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही रहस्यमय भी है कि किसी को सुनते सुनते ही आत्मज्ञान हो गया हो। आत्मज्ञान कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि घटना है। ये कब किस घड़ी घट जाए किसी के जीवन में, किसके अंतःकरण को कब ये रहस्य छू जाए, गुरु उसके अंदर प्रवेश कर जाए। आत्मज्ञान कोई प्रक्रिया नहीं है कि ऐसे 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 करेंगे तो आत्मज्ञान होगा। ये तो एक घटना है जो पात्रता होने पर किसी भी समय कहीं भी घट सकती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए विभिन्न निष्ठाएं हैं। योग क्रिया पर जोर देता है, तंत्र समर्पण जोर देता है, किंतु सांख्य केवल बोध की बात कहता है। ये सांख्य की बात चल रही है अष्टावक्र में, ज्ञान मार्ग की। सांख्य की मान्यता है कि आत्मा कहीं खोई नहीं है, वो तो उपलब्धि है। कहते हैं ना, प्रभुता की पाना, प्रभु तो यही है, वो तो परमात्मा तो उपलब्धि है, उसे पाना नहीं है, वो प्राप्ति है। तो क्या हुआ? वो केवल भूल चुके हैं उसको। आत्मा विस्मृत हो गई है, और करना मात्र क्या है? उसे पुनः स्मृति में लाना है। गीता में भी बाद में अब अर्जुन ने कहा ना, मेरी स्मृति वापस आ गई है, अब मैं तृप्त हो गया हूं। केवल आत्मा विस्मृत हो गई है, उसे पुनः स्मृति में लाना है। और इसके लिए क्या करना है? केवल बोध ही पर्याप्त है।
ज्ञान ही पर्याप्त है और कुछ करना नहीं है। आत्मज्ञान की प्राप्ति में करने जैसा कुछ नहीं, करने से नहीं मिलता है। ये पूरी अष्टावक्र में आपको और स्पष्ट होगा जब आप ध्यान से सुनेंगे। आप कृपा करनी है। अब भगवान ने एक बार कहा था ना, कुछ मेहनत हम करें कुछ तुम करो। गुरु तो बहुत मेहनत कर गया, सबसे बड़ी मेहनत तो उनकी इसी बात है कि कैसे गहरे से आशीर्वाद दिया होगा, कितने दिल से, कि आज भले शरीर में भी नहीं है पर हम सब पे कृपा हो रही है शास्त्र। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, करने से अहंकार बढ़ता है। कर करके हम पाना चाहेंगे तो हमारा तो अहंकार बढ़ेगा, मैंने इतना किया, मैंने इतना परिश्रम किया, और वो अहंकार ही हमारी बाधा बन जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि क्रिया मात्र बंधन है, आत्मा प्राप्ति का मार्ग अक्रिया का मार्ग है। अक्रिया, क्रिया रहित, कुछ ना करके ही अपने को खाली मात्र कर देना ही भरने की विधि है। आपको याद होगा वाणी में भगवान भी हमेशा कहते हैं, तू मेरे पास आया ना तो खाली हो जा, जो तेरे अंदर भरा है सब मुझे पूरा कचरा मुझे देके जा संसार का। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं। इससे संबंधित भगवान बुद्ध के जीवन में क्या हुआ था, बुद्ध ने 6 वर्ष तक खूब तपस्या करी, खूब क्रियाएं करी, खूब मेहनत की उन्होंने, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अंत में वो सब कुछ छोड़कर निरंजना नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। वो लेट गए कि कर करके परिश्रम करके तो कुछ प्राप्ति नहीं हुआ, उनको हार गए। और जैसे ही वो शांत होकर लेटे और शून्य की स्थिति में पहुंचे, वो शून्य हो गए, खाली हो गए, उन्होंने छोड़ दिया, क्रिया छोड़ दी। तो क्या हुआ, उसी क्षण उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तो महात्मा बुद्ध का यहाँ पे इसीलिए उदाहरण दिया कि शून्यता बहुत जरूरी है, और शून्यता मतलब है कि गहरे तल तक अहंकार का गल जाना और सच्चे मायने में गुरु के प्रति समर्पण। जनक में बोध ग्रहण करने की पात्रता थी, इसीलिए अष्टावक्र का प्रभाव हो गया, अन्यथा तो असंभव था। कुछ भी कारण रहा हो, सांख्य पर मीन्स ज्ञान योग पर दिया गया ऐसा अनूठा उपदेश जो कि अष्टावक्र जी ने दिया, आज तक नहीं दिया गया। अष्टावक्र जैसा गुरु और जनक जैसा शिष्य खोजना असंभव है। ये पुस्तक अष्टावक्र गीता जो है, आत्मज्ञान के मुमुक्षु व्यक्तियों के लिए निश्चय ही एक ऐसी नौका है जिसमें बैठकर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जो मोक्ष क्या है, जो जीव की उच्चतम स्थिति है। अभी थोड़ा सा और लेंगे। अष्टावक्र गीता का जो आरंभ हुआ है, शुरुआत कैसे हुई, राजा जनक से हुई ना। तो मुमुक्षु राजा जनक द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है। हम भी देखें हमारी क्या जिज्ञासा है। राजा जनक ने 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न राजा जनक का था, ज्ञान कैसे होता है। उनका दूसरा प्रश्न था, मुक्ति कैसे होती है। और उन्होंने तीसरा प्रश्न किया, वैराग्य कैसे होता है। सारा अध्यात्म का सार इन 3 प्रश्नों में समाहित है। आध्यात्मिक उपलब्धि में वैराग्य का होना, या कहो आसक्ति त्याग, पहली शर्त है। ये शर्त हमें पूरी करनी होती, क्योंकि इससे होता है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान से ही होती है मुक्ति, जो जीव की सर्वोपरि स्थिति है। जनक के इन 3 प्रश्नों का समाधान अष्टावक्र ने 3 वाक्यों में कर दिया, और उपदेश सुनते सुनते ही जनक को वहीं के वहीं आत्म अनुभूति हो गई। जनक की पात्रता कितनी उच्च कोटि की रही होगी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है जो हमने पीछे अभी सुना। इसके बाद उन्होंने एक भी शंका नहीं उठाई। राजा जनक ने, जब गुरु ने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और समाधिस्थ हो गए वो, और अपने आप को समर्पित किया, तो राजा जनक ने गुरु की किसी भी ज्ञान उपदेश के बाद उनके किसी वक्तव्य पर, किसी वचन पे शंका नहीं उठाई। कहते ना कि गुरु के वचनों को कैसे लो, सत सत करके लो।
पूरी श्रद्धा विश्वास से। उन्होंने एक भी शंका ना उठाई और ना ही झूठे तर्क दिए। ऐसा समर्पण, ये समर्पण ही उनका द्वार बन गया जिससे गुरु उनमें फौरन प्रवेश कर गए। देखो, ये जो दो चीजें आई हैं ना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। क्या? हम गुरु की जो वचन सुनते हैं, वाणियां सुनते हैं, किसी भी बात पे शंका ना करें और कभी झूठा तर्क पेश ना करें। अष्टावक्र का ज्ञान प्राप्ति हेतु मात्र उपदेश इतना ही था कि आत्म ज्ञान के लिए कुछ करना नहीं है, क्योंकि क्रिया मात्र बंधन है। क्रिया के साथ फल की आकांक्षा, हम कोई क्रिया करेंगे तो हमें फल की उम्मीद भी लगी रहती है और फिर हमारी अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और उसका निश्चित फल मिलता है, और क्रिया का जब फल मिलेगा तो वो तो मुक्ति में बाधा बन जाएगा, क्योंकि फल को भोगने के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा। अष्टावक्र ने समाधि का अनुष्ठान भी बाधक बताया। ध्यान समाधि लगाते हैं ना, कहते ये भी एक क्रिया है। अष्टावक्र का सारा उपदेश किस चीज का है? बोध का है, जागरण का है। क्या ज्ञान है ये अष्टावक्र का? जागो, जागने का है। कहते हैं कि राई की ओठ में पर्वत छिपा है, किंतु उस राई की ओठ को भी कोई सदगुरु ही हटा सकता है। हमारी आत्मा हमारे ही भीतर है? जैसे बोले ना, राई की ओठ में पर्वत भी छिप जाता है। हमारी आत्मा इतनी बड़ी विशाल होने के बाद भी छिपी हुई है, लेकिन उसको कौन हटाएगा? कौन हटा सकता है? गुरु, सदगुरु। ये पर्दा आत्मा पर नहीं है, हमारी आंख पर पड़ा है। आत्मा तो कैसी है? निर्वस्त्र है, प्रत्यक्ष है, सामने है, देखने की क्षमता मात्र आनी चाहिए। आत्मा कहाँ नहीं है? जब गुरु कहता है कण कण क्षण क्षण में है, पर हमारी आंख पे पड़ता है, तो हमारे को देखने की क्षमता मात्र आनी चाहिए, और सदगुरु दृष्टि या बोध देकर हमारी आंख के उस पर्दे को हटा देता है। शिष्य के ज्ञान के लिए ध्यान देना, गुरु की उपस्थिति मात्र अब पर्याप्त है जिससे घटना घटती है। जनक के लिए गुरु की उपस्थिति तो थी, जनक ने क्या किया? उसको आत्मबोध हो गया, जिससे घटना घट गई। मीरा, कबीर, रमन, संत ज्ञानेश्वर, विवेकानंद, भर्तृहरि आदि अनेकों उदाहरण हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि आत्म ज्ञान में गुरु की अनिवार्यता है। इसीलिए आध्यात्मिक उपलब्धि में गुरु का महत्व सर्वोपरि है। गुरु ईश्वर का ही प्रतिरूप होता है, वही ईश्वर का साकार अवतार है। उसकी महिमा ईश्वर से किसी प्रकार कम नहीं है। ईश्वर भी गुरु के माध्यम से ही सहायता करता है। ज्ञानार्थी को, जो ज्ञान की तलाश में है, उसको गुरु ही मार्ग दिखाता है, किंतु उपलब्धि स्वयं की पात्रता के बिना नहीं। दो चीजें, गुरु की आवश्यकता और शिष्य की पात्रता, ये दोनों चीजें जहां मिल जाती हैं, वहीं लोहा पारस के संपर्क से स्वर्ण बन जाता है। शिष्य लोहे जैसा हो, लेकिन गुरु मिल गया, पूर्ण गुरु मिल गया, तो वो पारस है गुरु, वो उसको सोना बना देता है। शिष्य की पात्रता के लिए क्या आवश्यकता है? उसकी मुमुक्षा, प्रखर प्रज्ञा, श्रद्धा, समर्पण भाव, नम्रता और पहले जन्म में अर्जित ज्ञान। कहते ना हमें क्यों नहीं हो रहा? कहते ना कि पिछले जन्म की कमाई भी काम करती है, इसलिए धीरज रखना पड़ता है। कहते हैं कि जब संस्कार तीव्र हो जाते हैं तो वह व्यक्ति सदगुरु की कृपा का प्रसाद अचानक ही अनायास ही प्राप्त कर लेता है, उसे भी पता नहीं चलता। शिष्य को जैसे जनक के साथ हुआ, वैसा सबके साथ हो सकता है यदि पात्रता की शर्त पूरी कर दी जाए। इसीलिए कहा है ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को शत शत नमन करते हुए आज ये स्वाध्याय का जो आज आपने सुना, ये अगले सप्ताह से आप सबको हर गुरुवार को मिलकर आरंभ हो जाएगा मिलना। पूरी लगन और एकाग्रता से आप सब श्रवण करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। हरिओम, शांति शांति शांति। ओम।
हरिओम आंटी जी। आंटी जी आपका शुक्राना है बहुत ज़्यादा कि गुरु के माध्यम से हमें शास्त्र सुनने के लिए मिल रहे हैं, और सबसे भी यही प्रार्थना है कि गुरु इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी, क्योंकि पॉइंट भी आया कि पात्रता होनी ज़रूरी है, तो हम वो पात्र बने जो हम इन शास्त्रों को ग्रहण कर सकें। और जैसे राजा जनक मुमुक्षु थे, मतलब उनको एक जानने की एक इच्छा थी, उन्हें आत्मा का ज्ञान हर कीमत पे पाना था, तो हम भी मुमुक्षु शब्द को भी पहचान लें तो अपने आप वो पात्रता हमारे अंदर आती जाएगी। और एक लास्ट में बहुत अच्छा पॉइंट आया, खाली हो जाओ, जो खाली होगा वही भरेगा, जो संसार से भरा है वो आत्मा का ज्ञान कैसे ले पाएगा अंदर। तो ये शरीर मन बुद्धि अहंकार सब गुरु को दे दो और खाली हो जाओ, तभी ज्ञान अंदर जा पाएगा। बस सबसे विनती है कि वीरवार से YouTube पे अब अष्टावक्र गीता का ज्ञान चलेगा, तो वो सब ध्यान से सुनें।